भर रही है। लकी है। फीस के बारे में बात नहीं करते। गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में आज विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके प्रति आर्टेमिस अस्पताल लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। आज कैंसर दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम किए गए जिसमें योगा, म्यूजिकल, डांस, वॉक आदि शामिल थे। कैंसर दिवस में मुख्य अतिथि एशियन मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदरा, डॉक्टर हरि गोयल, डॉक्टर सुबोध सिंह पांडे, डॉक्टर परवीन यादव, डॉक्टर पवन कुमार सिंह, डॉक्टर प्रिया तिवारी, डॉक्टर विनीत गुप्ता और आर्टेमिस अस्पताल के मार्केट जीएम फरीद खान भी मौजूद रहे। कैंसर विशेषज्ञ आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे या विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। यह इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि लोगों को कैंसर से डर लगता है, भय लगता है। लोगों को लगता है कैंसर एक मृत्युदंड है, लेकिन कैंसर मृत्युदंड नहीं है। अगर समय रहते इसका उपचार हो जाए तो यह बिल्कुल ठीक हो सकता है। और अब तो कैंसर में इतनी अच्छी एडवांसमेंट्स, अनुसंधान आ गया है जिससे काफ़ी सारे कैंसर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो आइए आज प्रण लेते हैं कि हम कैंसर के बारे में जानकारी फैलाएंगे, जागरूक बनेंगे, ताकि हम और आप कैंसर से बचें, कैंसर से होने वाली मृत्यु से बचें। आज का दिन 4 फरवरी हर साल हम कैंसर अवेयरनेस डे के तहत सेलिब्रेट करते हैं। इसका पर्पज़ यही है कि लोगों को जागरूक करना कि कैंसर के क्या कारण हैं और किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने खान पान चेंज करें तो हम 30 से 40% कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अगर कुछ भी लक्षण होता है हमारे आसपास के किसी भी लोगों या किसी भी पेशेंट में, अगर हम उनको अर्ली स्टेज में दिखाते हैं तो 80 to 85% कैंसर पूरे ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो मेन पर्पज़ जो हमारे कैंसर अवेयरनेस का यही है कि कैंसर को प्रिवेंट किया जाए और उसको अर्ली से अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जाए ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके, पूरा वो ठीक हो सके। थैंक यू। ठीक है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता गोदारा ने कहा, एक बेहतर जीवन जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। आज के व्यस्त जीवन में लोगों को फिटनेस के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए और स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर प्रिया तिवारी ने कहा कि 4 फरवरी को हम हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। कैंसर के प्रति लोग जागरूक नहीं है क्योंकि कैंसर के बारे में लोगों को काफी डर और भय है, क्योंकि कैंसर की वजह से मौत हो जाती है, इसलिए हो जाती है और वह समय पर इसका इलाज नहीं करवा पाता तो फिर कहीं जाकर उस पेशेंट की मौत हो जाती है। डॉक्टर प्रिया तिवारी ने कहा कि इस कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज करवाया जाए तो इस कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर सुबोध सिंह पांडे ने बताया कि आज भारत में सबसे ज्यादा लोग कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं। वह इसलिए ग्रस्त हैं कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों आज वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी। ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, नॉट जस्ट फॉर पेशेंट अवेयरनेस बट ऑल्सो फॉर पेशेंट होप। कैंसर एक बीमारी है जिसको 10-15 साल पहले डेथ सेंटेंस माना जाता था। आजकल रूटीनली 2/3 कैंसर पेशेंट्स का क्योर हो सकता है। जो पेशेंट क्योर नहीं हो सकता उनका सर्वाइवल सालों में गिना जाता है। और ओवर टाइम ये एक ऐसी मूवमेंट है जो नई ट्रीटमेंट, नई टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ती जा रही है। और मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि 10 साल में रूटीनली हम ऑलमोस्ट 90% प्लस पेशेंट्स को क्योर करेंगे। तो आज एक ऐसा दिन है जहां हम हर आदमी को ये होप और उम्मीद देना चाहते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट बीमारी अगर उनको हो भी जाती है तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है और वो नॉर्मल लाइफ जी सकती है। 40 to 45% लोगों के पास इंश्योरेंस का कवरेज नहीं रहता, जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में कैंसर का इलाज आता है। और जैसे जैसे कैंसर की स्टेज की सिवियरिटी बढ़ती रहती है, लोगों की ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ते जाते हैं 20 से लेकर 35% तक। इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि फाइनेंसिंग की कभी भी प्रॉब्लम ना आए, इम्पैक्ट गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पेशेंट्स को मदद करता है फाइनेंस रेज करने के लिए। इसमें हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर उनके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स के साथ मिलकर डोनेशंस करवाते हैं, ताकि 5 लाख से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ तक की रकम भी हम कैंसर के लिए कर सकें। पिछले ही महीने हमने SMA नाम की एक बीमारी से पीड़ित एक बच्ची, 6 महीने की बच्ची 13 के लिए
16 करोड़ रुपए क्राउड फंड करवाए थे, जिसमें सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए इंडिया से ही आई थी और उसमें 18,000 लोगों ने पूरे दुनिया भर से डोनेशन करे थे। एवरेज अमाउंट डोनेशन सिर्फ 500 रुपये था, लेकिन उस बच्चे की जान उस वजह से बचेगी। ऐसे हमने बहुत सारे इलाज करे हैं, जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए 4 दिन 6 दिन तक में रेज हुए हैं। तो इम्पैक्ट ग्रुप और क्राउड फंडिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग अपनी फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम जल्द से जल्द पूरी कर सकें और आर्टेमिस जैसे हॉस्पिटल्स में जितनी अच्छी सर्विसेज हैं उसको पूरी तरीके से उपयोग कर सकें। सर आपका नाम ले लीजिए। मैं मनन मजीठिया हूँ, मैं इम्पैक्ट ग्रुप का असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ पैन इंडिया। थैंक यू सर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, यदि अगर किसी को भी हो जाए तो यह धीरे धीरे अपना घर बना लेती है। डॉक्टरों का मानना है कि कैंसर का इलाज अब संभव है, चाहे कैंसर किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। समय पर इलाज करवाना पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक है और ये क्यों फैलता है, इसकी क्या हानि है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज सारे विश्व को पता है कि कितनी तेज़ी से हमारा कैंसर बढ़ता जा रहा है। मैं कहूँ कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, इसको हम यदि ये कहें कि वर्ल्ड कैंसर जागरूकता डे है तो मैं इसको सार्थक मानता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं होता, हमें जागरूकता फैलाने का दिन हम इसको माने तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जो कैंसर का इलाज मैं मानता हूँ वो हमारी अवेयरनेस ही इसका इलाज है। यदि हमारे को समय से पहले इसका पता लग जाता है, हम अर्ली डिटेक्शन इसका हो जाता है, तो हम इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। आप सबको पता है अच्छी हमारी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छे से उपचार के तरीके आए हैं, लेकिन फिर भी 3rd और 4th स्टेज के पास जाके डॉक्टर को भी इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी माता जी को भी कैंसर था, हमने पूरी कोशिश की, हम उनको बचा नहीं पाए। तो हमारा जो कैनविन फाउंडेशन का मकसद है वो भी जागरूकता फैलाना है, सही जानकारी को इकट्ठा करना, लोगों को घर घर तक पहुंचाना, जिससे लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान खुद रख सकें और कैंसर जैसे भयानक बीमारी से बच सकें। अर्ली डिटेक्शन, समय से उसका उपचार कराते रहना, अपने टेस्ट करवाते रहना, यही एक उपचार है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान सारे लोग रखें। जैसे कैनविन फाउंडेशन ने 5 सूत्री बातें रख रखी कि हम रोज़ सुबह 40 मिनट अपनी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में, 20 मिनट योगा के तरीके से अपने शरीर को दें। तीसरी बात, हमारे को जागरूक रहते हुए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, जिससे हम बीमारी आने पर हमारे परिवार को बोझ नहीं। और आखिरी बात, हमारे को समय समय पर बॉडी के टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ों में छोटी छोटी बातों में इसी के साथ मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर विजेश कपूर हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर हरि गोयल, चीफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी यूनिट ने कहा, भारत को कैंसर जैसे लड़ने के लिए अधिक तैयारियों की आवश्यकता है। हमें लोगों को कैंसर के बढ़ते मामलों से अवगत कराने के लिए सरकार से लेकर जनता तक के सहयोग की आवश्यकता है। क्लिनिकल परीक्षणों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल अध्ययन के बिना कोई दवा विकसित नहीं की जा सकती है। मेरा नाम कुलदीप पांडे है। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का इंचार्ज हूँ। आज इस 4 फरवरी 2021 को हम लोग वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे यानी कि कैंसर जागरूकता दिवस के लिए सम्मिलित हुए हैं। इस दिवस में के 3 ही अभिप्राय हैं मुख्य। एक तो पहले ये है कि जितने भी समाज में कैंसर हैं उनके बारे में जानकारी देना और उनका क्या, जो कैंसर किसी वजह से है, ख़ास वजह से, जो कि उसके बारे में हमें जागरूक होना है, सजग होना है। और उनमें से विशेषता कैंसर जो तंबाकू से रिलेटेड कैंसर है, वो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लंग का कैंसर, इन सब कैंसरों को हम जानते हैं कि तंबाकू के सेवन को रोक के इस कैंसर से बचा जा सकता है। और कुछ और कैंसर हैं, लिवर के कैंसर हैं और पाचन तंत्र के कैंसर हैं, जो कि हमारे खान पान में जो हम लोग डिसिप्लिन नहीं रखते हैं या संयम नहीं रखते हैं, उसकी वजह से होता है। जैसे कभी कुछ कैंसर का रिलेशनशिप स्थूलपने से यानी ओबेसिटी से है, मोटापे से है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें कि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हम अपने पर संयम रखें और दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और कुल मिला के ये कैंसर
36% यानी कि 1/3 के आसपास होते हैं। तो आप समझ लीजिए अगर 1/3 जनसंख्या इस का सेवन बंद कर दे तो इतनी जनसंख्या तो कैंसर से कभी भी इसका सामना नहीं होगा। यानी कि पूरी ज़िंदगी अच्छी हेल्थ में समाज की भी सेवा करें, अपने परिवार की भी सेवा करें। दूसरा इसका अभिप्राय है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि अपनी कैंसर जितने भी होते हैं, ज़्यादातर कैंसर अगर पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ में आए तो उसमें उपचार सरल भी होता है, सस्ता भी होता है और कामयाब भी होता है। और उसमें 88 से 80% चांस होती है कि आदमी जन्म भर उस कैंसर से मुक्त ज़िंदगी बिताए। तीसरी चीज़ ये है कि ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख में कैंसर का उत्तम इलाज ज़्यादातर अस्पतालों में मिलता है। हमारे अस्पतालों में रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, सब आधुनिक शोधों से जितने भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी में जो आज के समय सबसे अच्छी तकनीकी मानी जाती है वो है IMRT, IGRT, VMAT, स्टेरोटैक्टिक रेडियोथेरेपी तथा साइबरनाइट। इन सब इलाज का मेन एक अभिप्राय यह है कि कैंसर के लिए पूरा फोकस करना है। अपने रेडिएशन का जितना भी हम ट्रीटमेंट है कैंसर पे केंद्रित रहेगा और बाकी जो कैंसर जहाँ पे है शरीर में उसके इर्द गिर्द जितने भी सामान्य और हेल्दी अंग होंगे उन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आप कैंसर से अच्छी मुक्ति पा सकते हैं, हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। और चूँकि स्वस्थ अंगों में कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है, एक बड़ी अच्छी गुणवत्ता वाली, बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ जी सकते हैं। यानी कैंसर से मुक्ति भी है और एक अच्छा सामान्य जीवन भी है जिसमें आपको न कैंसर का विकार बचता है न कैंसर के इलाज के विकार। थैंक यू। डॉक्टर पवन सिंह ने कहा कि हर साल हम आज के दिन कैंसर अवेयरनेस दिन मनाते हैं क्योंकि कैंसर का प्रकोप हर साल पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है और इसे रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस कैंसर जैसी बीमारी को नहीं रोकेंगे तो यह आने वाले समय में पूरे भारत में और घातक सिद्ध होगी, क्योंकि आज कैंसर का इलाज संभव हो चुका है और बहुत से लोगों ने तो कैंसर जैसी घातक बीमारी को जंग जीती भी है, जो आज वह लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। कैंसर का समय पर इलाज करवाना बेहद जरूरी है, तभी कहीं जाकर हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर परवीन यादव ने कहा कि अमेरिका और चीन के बाद भारत में दुनिया भर के हेमाटोलॉजिकल कैंसर रोगियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। बीएमटी कई रक्त कैंसर और गैर कैंसर रक्त विकारों जैसे थैलेसीमिया में उपचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। यद्यपि भारत में बीएमटी के लिए अस्पताल सफलता की दर अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के बराबर है, लेकिन हमें नई बोन मैरो को सामान्य रूप से कार्य करने के 1 वर्ष तक का समय लगने के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इस दौरान उपचार के बाद अधिकांश रोगियों और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है और रोगी इसके बाद सामान्य जीवन जी सकते हैं।